देखिए ये लोग कहते हैं महिलाओं को फ्री में सवारी, ठीक है, फ्री में बस में ले जा रहे हैं। तो कभी इन्होंने भाई राजा रजवाड़ा तो था नहीं केजरीवाल जो अपने घर से दे देगा, मुरखी बना रहा है। जो महिला हमारी बहन है उसका पति भी है, उसका पिता भी है, उसका दोस्त भी है, ठीक है, उनसे 3 गुना पैसे। जो 5 रुपए टिकट फ्री थी ना, 15 रुपए की उससे ले ली, 5 रुपए प्रॉफिट भी ले लिया और फ्री में भी घुमा रहा। और महिला 20% बाहर निकलती है और बिजली किसी की फ्री नहीं है। 1 करोड़ लोग बिल देते बिजली का। चलिए एक सवाल उनका था, आपका हाँ सवाल दोबारा से मेरे से सवाल आया। हाँ ये 2 साल कोविड था, बाकी 9 साल तो थे आपके पास, तो यमुना क्यों नहीं साफ हुआ? बताइए, अनुराग जी बोलेंगे, उसके बाद आपका सवाल। सुनिए, पूरी दिल्ली के अंदर 37 एसटीपी बन रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यमुना कैसे साफ होगी। 60 साल तक कच्ची कॉलोनियों के अंदर सीवेज लाइन ही नहीं थी, मतलब नाली से जो पानी निकलेगा वो नाले में जाएगा और सीधा यमुना में गिरेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। यार सुन लो, अब देखो इनके पेट में दर्द होता है, अब इनके पेट में दर्द होता है, पोल खुल रही है तो पेट में दर्द होता है, अब इनकी पोल खुल रही है पेट में दर्द नहीं लगता भाई। और सुनिए 60% लोग कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, कोई सीवेज स्ट्रक्चर नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन डाली है। जब सीवेज उस पाइप में आएगा तभी एसटीपी में जाएगा, तभी यमुना में गिरेगा, तभी साफ होगा। कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, इनकी तरह कोई मंत्र फूंक के नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। यही तो रॉकेट साइंस बच्चे ने पूछी 9 साल। नहीं, मंत्र फूंक के कंस्ट्रक्शन रुक गया 2.5 साल। मंत्र फूंक के क्या प्रॉब्लम है? कंस्ट्रक्शन रुक गया 2.5 साल। कंस्ट्रक्शन रुक गया 2.5 साल। कोई सवाल? हाँ हाँ बस 2.5 साल, हमें सिर्फ 2.5 साल और चाहिए। कंस्ट्रक्शन रुक गया 2.5 साल। ठीक ठीक। हाँ सर बस 2 चीज़ें। किससे आपका सवाल? आम आदमी पार्टी से। सर जैसे कि आपने कहा है कि 2100 रुपये हर महिला को दिया जाएगा, बट ये स्कीम आती है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। उन्होंने बोला ऐसी कोई स्कीम नहीं है हमारे, हम पास नहीं कर रहे हैं, ये स्कीम फर्जी है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि आप 2100 और आप 2500 दे रहे हैं हमें, वो भी 2500, कांग्रेस भी है। एज अ यूथ, हाँ, और एज अ यूथ हमें ऐसा लग रहा है स्कीमों के नाम पर हमारे वोटों को खरीदा जा रहा है। तो बस वोटों को खरीदा जा रहा है। और कोई सवाल? और हाँ पूछे खड़े हुई, आइए आइए। हाँ सर केंद्र में तो बीजेपी की भी सरकार है, तो यमुना आपकी भी उतनी होनी चाहिए जितनी उनकी है, तो आप क्यों नहीं साफ करते? आप क्यों आरोप प्रत्यारोप करें? क्या केजरीवाल आपको दिल्ली में काम नहीं करने देते? और कोई सवाल? हाँ अब पूछिए 1 मिनट बस। सवाल के बाद पहले अनुराग फिर सिद्धार्थ। पहले केजरीवाल जी को इम्प्रिजनमेंट हो गई, अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि वो यमुना पे जहर छोड़ रही है। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है, पब्लिक को किस पे भरोसा करना चाहिए या फिर हम उम्मीदें ही छोड़ दें? बताइए। चलिए पहले मैं इसका अनुराग बोलेंगे, उसके बाद सिद्धार्थ। बताइए अनुराग जी। पब्लिक को उस पे भरोसा करना चाहिए जो उनके हकों के लिए पिछले 10 साल से लड़ रहा है। इन्होंने कहा कि फ्री में क्यों देते हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि पूरे देश के अंदर इस वक्त 2 मॉडल हैं। एक मॉडल है बीजेपी का मॉडल कि जनता जो भी टैक्स का पैसा देती है वो सारा टैक्स का पैसा अपने बिजनेसमैन दोस्तों का माफ कर दो। 10 लाख करोड़ इन्होंने माफ कर दिए पिछले 5 साल के अंदर। दूसरा मॉडल हमारा है जितना टैक्स का पैसा आता है उसको वापस जनता पे खर्च करो, या उसको बिजली में फायदा दो, या पानी में फायदा दो, या बस में फायदा दो, या 2100 रुपए दो। आपको ये चुनना है कौन सा मॉडल अच्छा है। आप पैसे इकट्ठे करके देते रहो। ये बीजेपी वाले क्यों लड़ रहे हैं दिल्ली का चुनाव? 71,000 करोड़ का बजट है, उस पैसे को अपने बिजनेसमैन दोस्तों में बांटना चाहते हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। मुझे वाइंड अप करना है। आखिरी 1 मिनट बस जल्दी से प्लीज। यही सब बातें सुन के दिल्ली की जनता थक गई, इसीलिए बहन को कहना पड़ा कि अब हम उम्मीदें ये छोड़ तो दें। बता दो फ्रीबीज पे क्यों? 10 साल के बाद दिल्ली की जनता कह रही है हम उम्मीदें छोड़ दें। आप बताओ, आप अभी क्यों मैं आए बोलना रेवड़ी शुरू पे? हुआ हूं। अनुराग ये क्यों आए रेवड़ी पे? ये क्यों आए रेवड़ी पे? ये गलत वो जवाब नहीं दिया। ये या तो घबराहट है उनके जवाब से, जवाब नहीं दिया आपने। या तो उनके जवाब से घबराहट है आपको। मैं नहीं, इनसे आप जवाब फिर बोलने दीजिए मैंने उनको। कुछ नहीं बोला, पहले 2 बार नहीं बोला। नहीं, मैं आप बोलना इनसे चाह रहा हूं, ये पूछो- बोलने नहीं देंगे। आप इनसे पूछो रेवड़ी पे ये ऐसे थोड़ी होगा अमन जी। मोदी जी तो कहते आपने थे मुझे रेवड़ी रोका, पे। तो फिर वो बात हो आपको जाएगी रोकना आप पड़ेगा। अस्पताल पर नहीं बोले फिर। पूछो ना, इसलिए क्यों? अब ऐसे देंगे कि नहीं देंगे? आप नहीं तय करेंगे ना वो क्या बोलेंगे। कुछ तो लो देंगे। आप नहीं तय करेंगे तो ना वो क्या आप मेरे बोलेंगे। मुंह इसमें में ऑडियो दे शब्द डाल दीजिए रहे थे प्लीज। तब से। इसमें ऑडियो दे दीजिए आप प्लीज, मेरे ऐसे नहीं। उसमें हाँ, बस ऑडियो प्लीज सुनिए प्लीज बीजेपी क्या कह रही है। अगर आदेश आप फैसला प्लीज, जाए, प्लीज, प्लीज। तब तक पापी आप मानता नहीं है। अब सुन लीजिए इनकी कहानी। आपने मेरे से प्रश्न पूछा और गंभीर प्रश्न इसलिए जवाब दे रहा हूं कि यमुना सफाई में केंद्र सरकार की तो जिम्मेदारी है, हम सवालों से भागना नहीं चाहते। 7,500 करोड़ एक पैसा नहीं दिया, झूठ बोल रहे हैं। 7,500 एक पैसा नहीं दिया केंद्र सरकार। कहां गया पैसा? एक पैसा नहीं यही दिया प्रश्न केंद्र अरविंद सरकार। केजरीवाल से भी एक भी पॉडकास्ट में पैसा पूछा गया केंद्र था। सरकार ने ऐसे नहीं पसीने दिया। छूटे थे एक जैसे भी इनके पैसा छूटे। केंद्र सरकार ने नहीं दिया यमुना के लिए। एक पैसा नहीं दिया। 7,500 एक पैसा नहीं दिया। अपनी जेब में डाले अपने क्या बोला द्रौपदी जाए? दोस्तों के मैं कहता हूं इनका झूठ सुन सुन के चलिए, दिल्ली ठीक की है। जनता थक चुकी और थक के दिल्ली की जनता कह रही है इस आपदा को भगाएंगे। ये जनता वर्सेस जमानतियों का पैसा- चुनाव है। सुनिए। अब ये जमानती वापिस जेल में जाएंगे और कहीं नहीं। चलिए अगर अब ये कौन इतना क्या पैसा होगा देने क्या नहीं होगा। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को नतीजे हैं। 5 तारीख को सबसे 8 तारीख को सबसे तेज नतीजे। लगातार कवरेज आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर, और 5 तारीख को भी सुबह से लगातार सबसे बड़ा दंगल आपने देखने जा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। शुक्रिया अनुराग भाई आपका, सिद्धार्थ जी आपका, दीपक भाई आपका, जगदीश जी आपका और धर्मेंद्र जी आपका, और खासकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के शो में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।